जय श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत में किस देवता का पूजन किया जाता है? तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था वही मैं आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि हे नारद, तुमने कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। इसे पद्मा एकादशी, देवपद एकादशी, महा एकादशी, हरिशयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। अब मैं तुमसे एक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्यवंश में मांधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा हुए, जो सत्यवादी और महाप्रतापी राजा थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र के भांति पालन किया करते थे। उनकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने के कारण राज्य में सभी धार्मिक कार्य भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजन, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि सारे विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसीलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगे, आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने कुछ सेना को साथ लिया और वन की तरफ चले गए। राजा अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहां पहुंचकर राजा ने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर उनके आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा बहुत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्मानुसार राज करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका है। कृपा करके आप मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, ये सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रखते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। इसीलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा, ऋषिवर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय सुनना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने व सुनने से मनुष्यों के समस्त पापों का नाश होता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये व्रत कथा पसंद आई होगी। यदि ये व्रत कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।